Hello students, welcome to the maths class. I hope you all have practiced questions related to the topic that we revised in yesterday's class. So now, today's topic of revision will be, first topic of revision will be reciprocal of a rational number. You all are very much aware of how to take out the reciprocal of rational numbers. Now, this concept we will learn in more detail in case of exponents, that what happens when we are asked to take out the reciprocal of rational numbers in case of exponents. Okay, so have a look. Reciprocal of a rational number, if a upon b is any rational number, a upon b is any rational number, okay, then its reciprocal is b upon a. Now there is nothing to explain in this. आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी रेशनल नंबर a upon b है तो उसका रेसिप्रोकल उसका उल्टा हो जाता है, that means b upon a. Okay, now we will introduce the concept of exponents in case of reciprocal of rational number. अब हम exponent का concept introduce करेंगे कि क्या होता है उस केस में जब exponents भी involve हो जाते हैं. How we take out the reciprocal in that case. Okay, see here, similarly reciprocal of a upon b, तो the rational number है, whole raised to the power n is equal to b upon a whole raised to the power n. So देखिए यहाँ पर आपका ये रेशनल नंबर a upon b है, इसकी होल पावर n है, that means एक्सपोनेंट आपका n है. So इसका जब रेसिप्रोकल निकालेंगे so सिंपली जो है आप जो जैसे रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं a by b का रेसिप्रोकल क्या होता है b by a, उसको लिख दीजिए और होल पावर n एज इट इज रहेगा. अब कोई ये नहीं कर देगा कि इसका उल्टा किया गया a by b का रेसिप्रोकल b by a होता है तो उसकी पावर n का भी रेसिप्रोकल 1 अपॉन n कर देंगे, ऐसा कोई नहीं करेगा. पावर एज इट इज रहती है, दैट मीन्स सिर्फ जो रेशनल नंबर होता है वो आपका उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर एंड पावर इज कॉपीड एज इट इज. अब ये सारी चीज मैं वर्चुअल नहीं बोली, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विद यूजिंग एन एग्जांपल कि ऐसा किस तरह से होता है. ओके, सो सी एन एग्जांपल ओवर हियर. हियर रेसिप्रोकल आप रेसिप्रोकल 3 अपॉन 4 की होल पावर 5 का फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ 3 अपॉन 4 होल रेज टू द पावर 5. सो ये एक रेशनल नंबर है और इसकी पावर क्या है 5 है. सो इसका हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है. अब हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी है उसका 1 अपॉन कर देते हैं. फाइन, जैसे आपका रेशनल नंबर a बाई b है, सो 1 अपॉन a बाई b कर देते हैं, तभी हमको b अपॉन a मिलता है. जो हमने यहाँ पे बोला नहीं था रेसिप्रोकल a बाई b का b बाई a हो जाता है, वो कैसे होता है 1 अपॉन a बाई a करते हैं तो b बाई a हो जाता है. फाइन, अब हमें इस टर्म पूरे टर्म का रेसिप्रोकल निकालना है. सो क्या करेंगे 1 upon this whole term, that is 1 upon 3 by 4 raised to the power 5. Okay, now expand this 1 upon, अब देखिए इसमें whole power 5 लिखा है, मतलब 3 की भी पावर 5 है, 4 की भी पावर 5 है, तो इसको ओपन करके लिख देते हैं 1 upon 3 raised to the power 5, 4 raised to the power 5. अब देखिए पहला जो ये ऊपर 1 है उसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, सो वी कैन अज्यूम इट्स डिनोमिनेटर एज 1 ना, जिसके पास डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं. यस, नाउ अब ये क्या है डिवीजन, और डिवीजन के केस में आपको पता है जो सेकंड टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं. सो ये पूरा टर्म जो है इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. सो मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू द पावर 5 अब न्यूमरेटर बन जाएगा, 3 रेज टू द पावर 5 आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. नाउ सॉल्व दिस 4. अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा. क्या 4 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5 को 4 बाय 3 होल पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 न्यूमरेटर की भी पावर है, 5 डिनोमिनेटर की भी पावर है, तो ये कॉमन पावर लिख सकते हैं 4 बाई 3 और इसकी कॉमन पावर क्या हो जाएगी 5. सो दैट मीन्स 4 बाई 3 रेज टू द पावर 5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3 बाई 4 रेज टू द पावर 5. सो देखिए ऐसा ही तो कुछ हुआ, a बाई b था, होल पावर n था, सो क्या हो गया b बाई a, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, होल पावर n दैट इज 5 एज इट इज. पावर में कोई भी 1 अपॉन n या सच कुछ भी नहीं करेगा, पावर एज इट इज होती है. ओके, so I hope this topic is clear. Moving on to laws of exponents. Now I have taught you so many laws regarding exponents. Here we are going to revise one by one all of them. So first of all we will discuss law number 1, that is multiplying powers with the same base. Now what happens when you multiply the terms having different powers but their bases are same. Okay, see here, for any non-zero rational number a, कोई भी आप rational number non-zero rational number a लेते हैं सच दैट कि a की पावर m है एक केस में, मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n है अगले केस में. सो ऐसा क्या, अब देखिए इन दोनों में पावर डिफरेंट है m और n, लेकिन बेसिस दोनों में a ही है, बेसिस सेम है, और वही हमारा लॉ था मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस. क्या होता है जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या होता है कि पावर्स आपकी एड अप हो जाती है.
तो हम एक कॉमन बेस ले लेते हैं क्योंकि बेसिस सेम है, सो कॉमन बेस ए ले लेते हैं और पार्ट्स को ऐड अप कर देते हैं. दिस इज द कंडीशन व्हेन बेसिस आर सेम एंड पार्ट्स आर डिफरेंट. Okay, so a raised to the power m multiplied by a raised to the power n. When these two terms are multiplied together, these terms have same bases but parts are different. So when they are multiplied together, you take a common base and add up the parts. Where m and n are integers. Any integer it can be depending upon the question. Now let us discuss an example. 7 raised to the power 3 multiplied by 7 raised to the power. देखिए कोई power नहीं है तो 1 मानते हैं ना. Multiplied by 7 raised to the power x. Now see here, all these terms are being multiplied together. इन सबको multiply किया जा रहा है and they all have same base, that is 7. सबका एक ही base है, क्या है 7, but parts are different. parts सबकी different है. So हम ये rule लगा सकते हैं कि जब same bases हो, part different हो, terms multiply हो रहे हैं, so what we do, we take common base, that is 7 in this case, and we add up the parts. So add up the parts, 3 plus 1 plus x. Now 3 plus 1 will give you 4 plus x. अब एक variable है, एक number तो आपस में add हो नहीं सकता. So it will be written as it is. That means 7 raised to the power 4 plus x is the answer to this question. Now I hope this law is clear to you all. Now let us discuss law number 2. So that is dividing parts with the same base. Now what happens when these terms have same bases but different parts and they are divided together? Okay. So see here, for any non-zero rational number a, कोई भी non-zero rational number a है, such that a raised to the power m divided by, that means upon, a raised to the power n. Now here you can see bases are same but parts are different and they are divided together. Divide हो रहा है. So what happens in this case? It is equal to a raised to the power m minus n. That means you take a common base and the parts are subtracted together. लॉ नंबर 1 में क्या हो रहा था, जब बेसिस सेम थे पार्ट्स डिफरेंट थी, सो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, बेसिस सेम थे पार्ट डिफरेंट थी एंड द टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड टुगेदर, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तो उसमें आप क्या करते थे, कॉमन बेस लेके पार्ट्स ऐड कर देते थे. इन केस ऑफ डिवीजन, जब बेसिस सेम होते हैं पार्ट्स डिफरेंट होती हैं, व्हाट यू डू, और टर्म्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, तो सिंपली टेक द कॉमन बेस एंड सब्सट्रैक्ट द पार्ट्स. Okay, where m and n are integers. They can be any type of integers depending upon the question provided to you. So let us discuss an example. 17 raised to the power 5 divided by 17 raised to the power 3. Now you can see here bases are same. a आपका क्या है 17 है और दोनों केस में सेम है, दोनों में 17 ही है. अब आपके m और n क्या है, डिफरेंट है. m यहाँ पे 5 है और n आपका 3 है. दैट मीन्स पार्ट्स आपके डिफरेंट है and these two are being divided together. So 17 raised to the power 5 divided by 17 raised to the power 3. So what you do, take the common base 17 and subtract the parts. So 5 minus 3, so 17 raised to the power 5 minus 3 gives you 2. So 17 raised to the power 2 is the answer. Now let us move on to law number 3, that is taking power of a power. अब इसमें क्या होगा, पावर की भी जब पावर दी होती है, so उस केस में हम क्या करते हैं. See here, if a is any non-zero rational number, a कोई non-zero rational number है and m and n are integers. अच्छा ये लाइन सब में कॉमन है, कोई a आपका non-zero rational number है, m और n आपके integers है. So what happens, a raised to the power m whole raised to the power n. देखिए मैंने क्या बोला था, पावर की पावर, तो देखिए कॉमन बेस a की पावर m है और पूरे टर्म की होल पावर क्या है n. सो इस केस में हम क्या करते हैं, टेक द कॉमन बेस a जो बेस है आपका, बेस वैल्यू a दी है, सो a ले लीजिए और दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, a रेज टू द पावर m होल पावर n, दैट मीन्स पावर ऑफ अ पावर. सो इस केस में क्या करते हैं, टेक द बेस a एंड मल्टीप्लाई द पावर्स टुगेदर. लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. 1/3 रेज टू द पावर 2 होल पावर 3. देखिए पावर की पावर दी हुई है ना. ओके, यही तो था इस रूल में, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, पावर की पावर. ओके, सो क्या करते हैं हम, टेक द बेस 1/3, एक की जगह 1/3 है, सो टेक द बेस एंड मल्टीप्लाई द पार्ट्स टुगेदर. तो दोनों पार्ट जो भी है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 into 3. सो 1/3, 2 into 3, 2 3 just 6. So 1/3 raised to the power 6 is your answer to this question. Now here we are discussing only we are taking an overview of the laws and the examples related to it. Whether it's a reciprocal of a rational number or these laws,
First of all, we'll discuss them, we'll get an intro of it. Afterwards, we'll discuss some more complicated questions also. We revise them also in the upcoming classes. So don't panic. Till then, keep practicing questions and keep asking if you have any problem. So that's all for today. Thank you.